हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ये कितनी बड़ी घटना है दिल्ली के राजनीति के संदर्भ में भी और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक करियर और ग्राफ के संदर्भ में भी, क्योंकि 177 दिन तक जेल में बिताए हैं केजरीवाल ने, वो भी भ्रष्टाचार के आरोपों में। निश्चित तौर पर भारत और आप पिछले कुछ देर से अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की कमेंट्री कर रहे हैं। मैं लगातार आपको सुन रहा था। ग्राफिक्स के जरिए आपने बहुत अच्छा समझाने का प्रयास किया कि केजरीवाल को कौन कौन सी शर्तों के आधार पर जमानत मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस बात का जिक्र हमें करना चाहिए भारत, और उन तस्वीरों को दिखाते जाइए। आज केवल हम और भारत यहां बातचीत करते रहेंगे, आप तो केवल तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर निकलने के साथ ही बारिश में भीगते हुए एक जो आम आदमी पार्टी का नेता होता है, ये देखिए, बार बार इस तस्वीर का विश्लेषण हम लोग करेंगे। भीगी हुई शर्ट, उनका मफलर, उनका चप्पल, उनकी स्टाइल, यही आम आदमी पार्टी के नेता को अरविंद केजरीवाल के रूप में बनाई है। तो निश्चित तौर पर यह जो जेल के बाहर निकलकर और फिर यह कहना कि मैं इन ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा, अरविंद केजरीवाल ने बहुत ही पॉलिटिकल तरीके से, बहुत ही राजनीतिक ढंग से उन्होंने ये कह दिया कि देखिए, ऐसा है कि भले कितनी भी शर्त हो, हरियाणा चुनाव है, हमें भूलना नहीं चाहिए, जम्मू कश्मीर चुनाव, हरियाणा में रार है, दोनों में बातचीत बन नहीं रही है, लेकिन इसके बाद भी झारखंड चुनाव है और अरविंद केजरीवाल जो जेल गए हैं, कितने दिन बाद बाहर आए हैं भारत? 177 दिन बाद अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं और ऐसे समय में बाहर आते हैं जब 4 राज्य में विधानसभा चुनाव है, ऐसी स्थिति में ये भीगती हुई शर्ट, ये भीगते हुए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, देखिए ऐसा है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किस लिए जाने जाते हैं? अरविंद केजरीवाल हमेशा किसी भी चीज को एजेंडा सेट करने के लिए जाने जाते हैं। अगर वो कह देते हैं, उनके भाषण में आपने देखा होगा कि उनके भाषण में बहुत प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह या तो फिर राहुल गांधी जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देती है। वो बहुत आम बोल चाल में अपनी बात करते हैं, लेकिन वो अपील करती है। और दिल्ली की जनता, मुझे याद है, मैं इसलिए आपको बीच में डिस्टर्ब करके आया क्योंकि दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे भारत, तो मैंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर किया है। आज भी आप देखिए कि आज भी इतनी बड़ी वारदात होने के बाद, इतने बड़े आरोप लगने के बाद, इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद भी दिल्ली के लोगों में इमोशन है अरविंद केजरीवाल के प्रति। तो जेल से बाहर निकलना, आरोप भ्रष्टाचार का, ये बात ठीक है, और जेल से बाहर निकलने के बाद आम आदमी पार्टी का स्टैंड आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में चुनाव, तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन 3 दिन में पहले केजरीवाल जेल से बाहर आ ही गए हैं, उसके बाद थोड़ा सेटल होंगे, रणनीति बनेगी कि कैसे जाना है। और अब तक जो ये हो रही थी बात की हरियाणा में जो इंडिया गठबंधन है, इनके बीच में बातचीत नहीं बन रही है, तो अब अरविंद केजरीवाल निकल आए हैं तो हो सकता है कुछ रणनीति बने। तो ये बीजेपी के लिए भी बहुत आसान नहीं होगा जिन राज्यों में चुनाव है। तो ये जेल से निकलना बस नहीं है भारत, जेल से निकलने के बाद भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल किस तरह से करवट लेंगे और क्या रणनीति होगी, ये भी बहुत बड़ी बात होगी भारत। बिल्कुल, इन्हीं आपके तमाम चीजों से ही आपके लिए कुछ और चीजें हैं जो मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए, इससे पहले भी भारतीय राजनीति में जेल एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, राजनीति और राजनीतिक व्यक्तित्व को उभारने वाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिन आरोपों में जेल में गए हैं, वो आरोप भी बहुत संगीन है, क्योंकि शराब से जुड़ा घोटाला है। और पिछले बार ज्ञानी जी, जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी, कुछ समय के लिए बाहर आए थे, चुनावों में हमने परिणामों को उस तरीके से बदलते नहीं देखा जैसे अरविंद केजरीवाल कहते नजर आ रहे थे। ठीक दिल्ली में भी कि अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, इसका मतलब है कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल के बाहर देखना चाह रहे हैं। तो चुनावों में इसका कितना असर पड़ सकता है पिछले लोकसभा चुनावों को जोड़ते हुए? और दूसरी बड़ी बात वही कह रहा हूं मैं कि बतौर राजनीतिक व्यक्तित्व एक मुख्यमंत्री के तौर पर वो अंदर भी गए थे और बाहर भी आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, इतनी शर्त लगा दी कि मुख्यमंत्री बच नहीं गए ज्यादा। बीजेपी यही आरोप लगा रही है उन पर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल के कद, भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल की एंट्री और स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात क्या है भारत? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अरविंद केजरीवाल एक ऐसे धुरी हैं राजनीति के, देश में ऐसे धुरी हैं कि वो आपको याद होगा जब लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने बिहार में इंडिया अलायंस गठबंधन की एक बैठक हुई थी, आपको याद होगा। और उस समय राहुल गांधी का वहां जाना, लालू परिवार का वहां बैठना, लेकिन
अरविंद केजरीवाल का वहां जल्दी निकल आना, मुझे याद है मैं पटना में था, उस बैठक से अरविंद केजरीवाल का जल्दी निकल आना भी सुर्खियों में था और 2 से 3 दिन राष्ट्रीय खबर थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार है पंजाब में, हरियाणा उससे सटा हुआ है। आप इन बातों को इंकार नहीं किया जा सकता। और जो आप ये कह रहे हैं कि शर्तें बहुत हैं, मैं केवल ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय राजनीति में कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए थे कुछ दिनों के लिए, आपको याद होगा। उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से राजनीति को बदलने की कोशिश की थी, ये भी आपको याद होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं केवल विस्तार न्यूज के दर्शकों को और आपसे जो बातचीत हो रही है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जब एक तरफ ईडी, सीबीआई और ये सारे जितनी भी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, इनकी कार्रवाई जहां एक तरफ अभी थोड़ी रुकी हुई सी है, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब बीजेपी को पूरा मैंडेट था, इतना बड़ा बहुमत था, उस समय की कार्रवाई की स्पीड और अब की कार्रवाई की स्पीड। और दूसरा, जिस घोटाले की आप बात कर रहे थे, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे कि ये शराब घोटाले में अंदर है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए संजय सिंह भी उसी घोटाले में थे, मनीष सिसोदिया भी उसी घोटाले में थे। अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिली है। ये बात अलग है कि शर्त लगी है, लेकिन हां, भ्रष्टाचार का आरोप है। जब तक पाक साफ नहीं हो जाएंगे तो ये कह के राजनीति में एंट्री करने वाली पार्टी की नहीं, हम तो केवल ईमानदार राजनीति करते हैं, उस पर ये बहुत बड़ा डेंट तो भारत संशय तो होगा, संशय तो रहेगा। मैं ये भी समझना चाह रहा हूं, मुझे ध्यान में भी आ रहा है कि जब हमने भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल का उदय देखा तो वो एक पहले नेता थे जिनको सीधे सीधे एक राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर देखा जाने लगा, क्योंकि राहुल गांधी उस दौर में भी अपनी प्रासंगिकता को साबित कर नहीं पाए थे। लेकिन ज्ञानी जी, अभी के समय में जब राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए कि मैं नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने में सक्षम हूं इस देश के लंबे समय तक, 15 साल तक, लेकिन दिक्कत ये है भारत, दिक्कत ये है, निसंदेह 99 सीट आने के बाद इंडिया अलायंस की मजबूती की बात हो रही थी, राहुल गांधी की बात हो रही थी। लेकिन आपको ये राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, आप तो रोज खबर दिखा ही रहे हैं, आप भूलेंगे नहीं, आरएसएस पर, सिखों पर, और जिस तरह से वो भारतीय चुनाव करवाने वाली एजेंसियों पर, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, ये सब फैसले जो जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, उन बयानों के आधार पर फिर वो कहीं ना कहीं, जो आपने कहा ना कि शक के दायरे में, तो अरविंद केजरीवाल को मैं उसी से शुरू करता हूं जो बिहार में इनकी बैठक हुई थी कि अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि यह कहा जाने लगा था कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार बनती है तो अरविंद केजरीवाल भी उस स्पीड में थे। तो मैं बस ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को जो फायदा अभी मिल रहा था, राहुल गांधी एक तरफा अभी माहौल गरमाए हुए थे, पूरा बाजार लुटे हुए थे, जहां देखिए राहुल गांधी, वहां एक एंट्री हो गई है। और ये लगातार ये बताते हुए एंट्री हुई है कि देखिए मुझे जेल भेजा गया था, देखिए मैं प्रताड़ित हूं। एक तरफ राहुल गांधी, तो बल तो मिलेगा ही भारत। और यही वजह है कि भारतीय राजनीति में इन 4 राज्यों में चुनाव होने से पहले, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद देश की सियासत बदलेगी और देश में एक नई तरह की सियासत देखने को मिलेगी। भारत एक हरियाणा विधानसभा को लेकर भी अब चीजें जो है बहुत गर्मा जाएंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच समन्वय की स्थिति बन नहीं पाई है हरियाणा में। अरविंद केजरीवाल जिस तेवर के साथ बाहर निकले हैं, पंजाब की पुनरावृत्ति देख रहे हैं आप क्या हरियाणा में? नहीं, देखिए मैंने तो आपसे शुरुआत में ही कहा भारत कि हरियाणा में निसंदेह, देखिए पार्टी का जब सुप्रीमो और पार्टी का जब मुखिया भारत बाहर आ जाए तो एक उम्मीद जगती। अभी यह था कि फैसला कौन लेगा, अभी यह था कि भाई कुछ नेगोशिएशन, राजनीति में तो नेगोशिएशन भी चलता है ना कि भाई चलिए कुछ सीट आप कुछ, लेकिन ये बातचीत कौन करेगा, सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। और एक चीज मैं आपको बहुत साफ कर दूं, मैंने आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से देखा है, काम करने की शैली को देखा है, बिना केजरीवाल के पत्ता नहीं हिलता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हरियाणा चुनाव में भी क्या ये गठबंधन अगर सामने निकल कर आएगा। और ये देखिए तस्वीर, हम तस्वीर का भी विश्लेषण हम लोगों को करना चाहिए कि किस तरह से वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और इतने दिनों के बाद, अगर 177 दिनों के बाद अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तो निश्चित रूप से ये जश्न का माहौल तो है ही है। और पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, सभी कार्यकर्ता भीगते हुए वहां पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया है। हरियाणा चुनाव में बहुत बड़ा असर इसका पड़ सकता है, जो आपका सवाल था भारत, मुझे लगता है ये दिखाई देगा। अब 1-2 दिन का जो इंतजार, 1-2 दिन के इंतजार के बाद जो रणनीति बनेगी उसके आधार पर ये कहा जा सकेगा कि आम आदमी पार्टी। एक और विषय पर आपकी टिप्पणी में चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत उसको जोड़ के इससे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके घर पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, और उस तस्वीर को लेकर बहुत चर्चा हुई। विपक्ष ने
सुगबुगाहट तो की कोशिश की इसको मुद्दा बनाया जाए। ये जो फैसला आया है इसने न्यायपालिका और भारतीय न्यायपालिका को निश्चित तौर पर राजनीति से कहीं ऊपर तो जरूर कर दिया है। इस पर टिप्पणी हम लोगों को नहीं करना चाहिए, बतौर पत्रकार हमको उसका इसलिए विश्लेषण नहीं करना चाहिए भारत, क्योंकि ये आस्था का मसला है। किसी अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज के यहाँ, आप समझ रहे हैं ना, सीजेआई के यहाँ अगर वो जा रहे हैं और जाके पूजा कर रहे हैं, तो इसको न्यायपालिका न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देना, ये तो फिर वही बात हो गई कि सियासत है भाई साहब, ये राजनीति है। लेकिन यही न्यायपालिका की खूबसूरती है कि आज जब अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं तो कह रहे हैं कि उससे इसको बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए, उससे इसको बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वो बहुत ही एक अलग मामला था, ये बहुत ही अलग मामला है और ये राजनीति है। मैंने आपसे कहा ना कि राजनीति की एक ही परिभाषा है जो मेरी है, मैंने तो मैं अपनी परिभाषा से चलता हूं कि वो नीति जिसके सहारे आप राज कर सको वही राजनीति कहलाती है। तो मुझे लगता है भारत की उससे इस जमानत को नहीं जोड़कर देखना चाहिए, क्योंकि वो आप तस्वीर तो बाहर आएगी ही। प्रधानमंत्री हैं, दो बड़े लोग अगर मिल रहे हैं और गणेश पूजा में मिल रहे हैं तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिल्ली की ये तस्वीर अभी सबसे बड़ी तस्वीर है। 177 दिन बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ के बाहर आ गए हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी जुड़े हुए थे, तमाम विषयों पर अपनी बात रख रहे थे तमाम दर्शकों तक। बहुत खूबसूरती से उन्होंने तमाम चीजों का विश्लेषण किया और एक बात तो बहुत पक्की हो गई है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने से अब राजनीति का केंद्र जो है वो कई हद तक अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द भी घूमने लग जाएगा। अब तक इससे पहले विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी जिस तरीके से एक तरफा हमला बीजेपी पर बोलते रहते थे, उन तमाम डिस्कोर्स में अब अरविंद केजरीवाल भी बहुत प्रमुख भूमिका में आ जाएंगे। और इन सब के बीच नजरें इस बात पर भी होंगी कि कब जाकर अरविंद केजरीवाल अपने आसपास बने संशय को साफ कर पाते हैं।